एक साइकोलॉजिस्ट था मैस्लो। उसने क्या किया, पिरामिड ऑफ नीड्स बनाया था। तो उस पिरामिड के ऊपर जैसे जैसे तुम पहुंचते हो तो तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पास पहुंचते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है तुम अपने आप से कनेक्टेड हो जाओगे, तुम अपने साइकोलॉजी, अपने दिमाग से कनेक्टेड हो जाओगे। मतलब एक ग्रेटेस्ट लेवल जहाँ पे आदमी पहुँच सकता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले आता है लव, बी लव, डी लव, वो सब मतलब डिप्राइव्ड लव हो गया या फिर बीइंग विद अदर्स वाला लव हो गया, सब बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंचने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया था उसने। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक दिक्कत, एक परेशानी, एक डिसऑर्डर जैसा कह सकते हो तुम। तो जोनास कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया उसे। जोनास कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि हमें जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हमें नहीं पहुंचने देती है, जो हमें सबसे बेहतरीन जो हम बन सकते हैं वो नहीं बनने देती है, वो ये है कि वी हैव फियर ऑफ बीइंग ग्रेट, वी हैव फियर ऑफ आवर ओन सक्सेस, वी हैव अनलिमिटेड पावर इनसाइड ऑफ अस, और हम उसी पावर से डरते हैं। इसको कहते हैं जोनास कॉम्प्लेक्स। अब जोनास कॉम्प्लेक्स क्या करता है, तुम्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने से रोक देता है। तुम्हें वो बेहतरीन, वो ऊपर का लेवल का आदमी जो तुम बनना चाह रहे थे, टॉप मोस्ट जो तुम बन सकते थे, वहाँ तक तुम्हें नहीं जाने देता। तो लोग, यार तुम तो यही कहोगे ना कि जोनास कॉम्प्लेक्स क्यों है, हम क्यों इसे आने देते हैं? क्योंकि जोनास कॉम्प्लेक्स तो यही कह रहा है ना कि हम अपनी ताकत से डर रहे हैं, और अगर मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो मुझे उससे डरना नहीं चाहिए, मुझे तो उसे पकड़ लेना चाहिए। लेकिन जोनास कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही माइन्यूट विचारधारा से ओरिजिनेट होता है। एक पतली सी लाइन होती है जो तुम्हें ये फोर्स करती है कि तुम्हें दूसरों के साथ रहना है। तुम समझ पा रहे हो? देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं ना। अब ह्यूमन बीइंग्स जैसे जैसे इवॉल्व हुए, उन्होंने बोला कि हमें सोसाइटी में रहना है, हमें ग्रुप्स का पार्ट रहना है। तो ग्रुप्स का पार्ट रहने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते। तो जोनास कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि तुम अपने सक्सेस से डरते हो, क्योंकि जैसे ही तुम सक्सेसफुल होंगे, जैसे ही तुम हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर को एक्वायर कर लोगे जो तुम्हारे कैपेबिलिटी के दायरे के अंदर है, तुम इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुम लोगों से अपने आप को डिस्टेंट करने लग जाओगे। A feeling of being alone will originate, and that feeling stems from the primitive idea that we have to stay in groups to survive. एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्लैश कर जा रहा है तुम्हारे सक्सेसफुल होने से, और इसको कहते हैं जोनास कॉम्प्लेक्स। तो जोनास कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट हर आदमी के अंदर पाया जाता है। वो ये कहता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, अब देखो आदमी बहुत टाइप के होते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ही कंपैशनेट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है कि दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि मैं एरोगेंट ना हो जाऊं, मैं दूसरों को गलत तरीके से व्यवहार ना करने लग जाऊं। या फिर अगर एक आदमी बहुत एरोगेंट है तो वो सोचेगा कि मैं इतना लेवल के ऊपर उठ जाऊंगा कि दूसरे मेरे लिए मैटर नहीं करेंगे। तभी तुम देखोगे कि एक कहावत है कि जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, दे डोंट प्रेफर अदर्स कंपनी। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि दूसरे कितनी भी अच्छी बात कर ले, हमारे लेवल की बात नहीं हो पाएगी, दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं वो। तो जोनास कॉम्प्लेक्स यही करने से तो रोकता है, लेकिन जोनास कॉम्प्लेक्स ये है जो तुम्हें पीछे खींच के रखता है।